जो मेरे हाथ में नहीं है उसे मैं कैसे नियंत्रित कर सकता हूं। एमआई कप्तानी परिवर्तन पर आलोचना का सामना करने पर हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के साथ 2 सफल साल बिताने के बाद आईपीएल 2024 के लिए मुंबई इंडियंस में लौट आए और उन्हें कप्तानी की भूमिका से भी दी गई है, जिस पर फ्रेंचाइजी और रोहित शर्मा के प्रशंसकों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और मुख्य कोच मार्क बाउचर ने सोमवार 18 मार्च को मुंबई में टीम की प्रीसीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों के जवाब दिए, जहां उन्होंने 2022 में आईपीएल का खिताब जीता था। हार्दिक को मुंबई कप्तानी की भूमिका से सम्मानित किया गया था, जो फ्रेंचाइजी प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका था। यह पूछे जाने पर कि वह कप्तानी में बदलाव को लेकर हो रहे विरोध से कैसे निपट रहे हैं, हार्दिक ने कहा कि वह प्रशंसकों की राय का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकते। ईमानदारी से कहूं तो मैं प्रशंसकों और हर चीज का सम्मान करता हूं, लेकिन साथ ही हम खेल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो आवश्यक है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं नियंत्रण करने योग्य को नियंत्रित करता हूं, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे मैं कैसे नियंत्रित कर सकता हूं। हम प्रशंसकों के आभारी हैं क्योंकि उनसे बहुत सारा प्यार, प्रसिद्धि और नाम मिलता है। उन्हें व्यक्त करने का पूरा अधिकार है और हम उनकी राय का सम्मान करते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूं और इस पर अधिक ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं, विराट कोहली ने कहा। वापस आकर अच्छा लग रहा है। विराट कोहली आईपीएल 2024 से पहले आरसीबी कैंप में शामिल हुए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी आईपीएल 2024 के शुरुआती मैच में गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके से भिड़ने के लिए तैयार है। स्मृति मंधाना की कप्तानी में महिला टीम डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी जीतने के साथ सभी की निगाहें कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसिस पर होंगी। विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल सीजन के शुरुआती मैच से 4 दिन पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी कैंप में शामिल हो गए हैं। अपने अभियान की शुरुआत में उन्हें चेन्नई के एमआई चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके का सामना करना है और कोहली के आने से निश्चित रूप से ड्रेसिंग रूम का मनोबल बढ़ा होगा। इस बीच कोहली भी खेलने के लिए वापस आने के लिए उत्साहित हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी भी वापसी के लिए उत्साहित है। विराट कोहली ने कहा, वापस आकर वास्तव में अच्छा लग रहा है। सबसे पहले क्रिकेट खेलना और आईपीएल की शुरुआत करना। आईपीएल सीजन की शुरुआत के लिए बैंगलोर वापस आने के लिए हमेशा उत्साहित हूं। समान भावना। मैं मीडिया के रडार से बाहर नहीं हुआ हूं। कह सकते हैं कि मैं 2 महीने से सामान्य स्थिति में हूं। कोहली ने पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, मैं वापस आकर काफी खुश हूं और काफी उत्साहित हूं और मुझे उम्मीद है कि सभी प्रशंसक भी उत्साहित होंगे। सीएसके के 3 खिलाड़ी जो आरसीबी के खिलाफ आईपीएल 2024 के ओपनर से पहले घायल हो गए हैं। आइए जानते हैं वो कौन से खिलाड़ी है। एमएस धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 2024 संस्करण में गत चैंपियन के रूप में प्रवेश करेगी। वे सीजन के शुरुआती गेम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के खिलाफ भिड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन चोट की चिंता ने उन्हें परेशान कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में अपने खिताब की रक्षा की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के खिलाफ करेगी। एमएस धोनी एक बार फिर पीली टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और सभी की निगाहें गत चैंपियन पर होंगी। विदेशी खिलाड़ी आमतौर पर आईपीएल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि उनमें से 4 को प्लेइंग 11 में अनुमति दी जाती है। अधिकतम 25 खिलाड़ियों की टीम में केवल 8 को चुनने की अनुमति है और सीएसके इस समय बड़े पैमाने पर संघर्ष कर रही है, जिनमें से 3 खिलाड़ी घायल हैं। यहां हम सीएसके के 3 खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं जो वर्तमान में घायल हैं। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी सीरीज के दौरान अपनी उंगली को घायल कर लिया और बाद में उनकी सर्जरी हुई। उनके अगले 8 हफ्तों तक एक्शन में लौटने की संभावना नहीं है और यह देखना होगा कि सीएसके उनके लिए आधिकारिक अपडेट का इंतजार करती है या नहीं। कॉनवे ने पिछले साल सीएसके के लिए पारी की शुरुआत करते हुए 672 रन बनाए थे और 5 बार के चैंपियन को इस साल निश्चित रूप से उनकी बहुत याद आएगी। अपने दमदार एक्शन से मथीशा पथिराना पिछले सीजन में सीएसके के लिए स्टार खिलाड़ी बन गए थे। उन्होंने पिछले सीजन में 12 मैचों में 19 विकेट लिए थे, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 सीरीज के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग चोट लग गई थी। पथिराना शायद शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे, जिससे सीएसके खासकर डेथ ओवरों की गेंदबाजी में थोड़ी कमजोर हो जाएगी। आईपीएल 2024 शुरू करने के लिए मुंबई इंडियंस की 5 करोड़ गए पानी में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण से पहले चोटों की सूची बढ़ती ही जा रही है। कई टीमें पहले से ही प्रभावित हैं क्योंकि क्रिकेटर या तो बाहर हो गए हैं या घायल हो गए हैं। मुंबई इंडियंस को रविवार 24 मार्च को अपने शुरुआती मैच से पहले कुछ खिलाड़ियों को लेकर परेशानी भी है। इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने में 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है। प्रशंसक ट्रॉफी उठाने के लिए 10 टीमों को आमने सामने देखने के लिए तैयार हैं। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस भी रविवार 24 मार्च को गुजरात टाइटंस जीटी के खिलाफ अपने शुरुआती मैच से पहले अपने लगभग सभी खिलाड़ियों के साथ टीम में शामिल हो गई है। हर साल की तरह विदेशी खिलाड़ी या तो बाहर हो गए हैं या घायल हो गए हैं और पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण एमआई के दिलशान मधुशंका के पहले से ही कुछ मैच खेलने की संभावना नहीं है।
अब इस सूची में नवीनतम नाम दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्जी का है, जो शायद आईपीएल 2024 की शुरुआत में नहीं खेलेंगे। उन्हें पिछले साल नीलामी में एमआई द्वारा 5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। दिसंबर 2023 में भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद से कोएत्जी ने कोई प्रतिस्पर्धी खेल नहीं खेला है। उस खेल के दौरान उन्हें पेल्विक सूजन हो गई और तब से वह बाहर है। चोट लगने के बाद कोएत्जी SA-20 या CSAT-20 के शुरुआती दौर में भी नहीं खेले। सूर्य कुमार यादव की चोट का अपडेट। एमआई के मुख्य कोच ने आईपीएल 2024 के लिए प्रमुख बल्लेबाजों की उपलब्धता पर खुलकर बात की। सूर्य कुमार यादव दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी सीरीज में खेलने के बाद से ही टीम से बाहर हैं। इस अवधि के दौरान उनकी स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी हुई, लेकिन अभी तक आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस कैंप में शामिल होना बाकी है। मुंबई इंडियंस रविवार 24 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2024 का अपना पहला मैच खेलने के लिए तैयार है। हार्दिक पांड्या इस सीजन में टीम का नेतृत्व करेंगे, लेकिन इस ऑलराउंडर को सीजन की शुरुआत में अपने कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों के बिना रहना पड़ सकता है। गेराल्ड कोएत्जी और दिलशान मधुशंका के कम से कम पहले मैच में खेलने की संभावना पहले से ही कम है। अब सूर्य कुमार यादव को भी शुरुआती गेम के लिए केवल 6 दिन शेष रहते हुए एमआई कैंप में शामिल होना बाकी है। उन्होंने आखिरी बार दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टी सीरीज खेली थी, जब वह भारतीय टीम के कप्तान भी थे। तब से सूर्या चोट के कारण खेल से दूर हैं और जनवरी 2024 में जर्मनी में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी भी कराई थी। अपेक्षित रूप से मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और मुख्य कोच मार्क बाउचर के प्रीसीजन कॉन्फ्रेंस में उनकी उपलब्धता पर एक सवाल भी पूछा गया था। सूर्या इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के मार्गदर्शन में भी हैं। बस उस पर अपडेट का इंतजार कर रहा हूं। मुझे माइक्रो मैनेज करना पसंद नहीं है। हमारे पास एक विश्वस्तरीय मेडिकल टीम है जो इन सभी को नियंत्रित करती है। हाँ, अतीत में हमारे पास कुछ फिटनेस समस्याएं थीं।